अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बात सोच रहे होंगे मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। ये म्यूज़ियम है लाहौर का और बहुत बहुत ही एक अमेजिंग जगह है। आप इसका विज़िट लाजमी कीजिए। इसके दो ट्रैकिंग एरिया थे। एक ट्रैक था जहाँ से लोग आ जा रहे थे और एक सीटिंग एरिया के लिए ट्रैक था। आप यहाँ पे बैठ के आराम सुकून से पहले खा पी के फिर आप म्यूज़ियम में एंटर होंगे तो फिर आप उससे सही तरीके से उसकी जो डेप्थ है उसको समझ पाएंगे, क्योंकि आपको अंदर जाके खाने पीने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। हम यहाँ पे थोड़ी देर खड़े स्टे करें और यहाँ पे पहले तो आपको पता है मैं जहाँ से बाहर से ओवरव्यू ना देखूँ तो मैं अंदर भी नहीं जाती। ट्रीज़ वगैरह थे यहाँ पे, किन्नू के और अमरूद के दरख्त थे और बड़े अमेजिंग था। अब यहाँ पे एंट्री हुए हैं म्यूज़ियम के अंदर। इसका आपको तो मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। खैर हम लोग तो जो हैं वो इसका एक एक चीज़ को देखेंगे आराम से। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपने एंड तक क्लास में देखनी है। बाकी सब भी चीज़ें थी लेकिन मैं जहाँ से स्टार्ट किया वो अपने मतलब अपने जो दिली चीज़ जो इंसान को जो खुशी देती है वहाँ से पहले मैंने कुरान मजीद के इब्तदाई नुक्साजात और कुरान मजीद का जो तर्जमा किया गया और कुरान मजीद की जो ख़ताती थी, जो ख़तातों ने उसको जिस खूबसूरत तरीके से लिखा। कुरान मजीद का तो वैसे हर नुक्सा अगर उसको कंप्यूटर में प्रिंट भी कर लिया जाए तो वो भी खूबसूरत होता है, लेकिन ख़तात नगार जब उसको अपने हाथ से लिख के उसको म्यूज़ियम में रखवाते हैं और लोगों के लिए ये एक जो है वो मैसेज होता है कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो सारों के दिलों में ही अपने इस्लाम के लिए, अपने कुरान के लिए, लेकिन ये ख़तातों ने जो मतलब जिस तरीके से इसको ख़ताती करनी स्टार्ट किया है वो इसके नुक्साजात इसमें रखे गए हैं। अब मैं आपको सारे तो नहीं दिखा रही हूँ लेकिन इसका एक ओवरव्यू लाजमी दे रही हूँ कि आपको इनकी जिस तरीके से ये लिखे गए हैं वो आपके सामने शो ऑफ हो जाएं। अब ये जो पेन है, जो कलमें थी जिनकी वो दिखी गई हैं, उसकी एक पिक्चर आपके साथ शेयर कर दी है। और ये देखें, ये हुआ रहमान रहीम लिखा हुआ है और ये सुभान अल्लाह। और मतलब जिस ख़तात निगार ने लिखा है उसका नाम और इसके साथ सारा कुछ जो है वो इसके साथ है। और ये की दुआ है अल्लाह मग़फ़िरनी बिहलालिका। और ये देखते जाएं आप कितने खूबसूरत तरीके से ये लिखे गए हैं और इनका जो एक देख के जो इंसान को फीलिंग होती है वो एक अमेजिंग है। मैंने तो ये नहीं चाह रही थी कि आप, क्योंकि अगर एक एक की मैं पिक्चर लेती तो यहाँ पे हज़ारों जो हैं वो 2 घंटे की वीडियो भी कम हो जानी थी। और आप लोगों ने ये जो मेरी 15 मिनट की वीडियो है इसको भी पूरा नहीं देखना, इसीलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। आप खुद इसको विज़िट करें। जब इंसान करीब से चीज़ों को देखता है तो फिर उसको सही तरीके से समझ आती है। इस्लामिक गैलरी थी। अब इसमें ये रॉयल किंग हैं और इनकी जो क्वीन हैं, जो बादशाह रह चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पे हज़ारों साल हुकूमत की है। हज़ारों साल नहीं, 100 साल हुकूमत की होगी, हज़ारों साल ज़्यादा हो गया हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। ये रॉयल किंग्स वगैरह के कपड़े हैं और जो ये लोग पहनते थे और जिस तरीके से इनका रहन सहन था, जो इनकी कटलरी थी, बर्तन वगैरह थे, जो चीज़ें ये यूज़ करते थे। उसके बाद जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो सकाफ़त से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब अगर आप देखें ये जो बाकी बच्चों को पढ़ाई जाती हैं किताब में, ये चीज़ देखें, ये किताबों के ऊपर पहले भी जो था वो पिक्चर की तस्वीरें नहीं, तस्वीरें लगाई जाती थी। और ये लॉक की जो हैं वो इब्तदाई किस्में हैं। ये तो नहीं वहाँ लिखा हुआ था कि लॉक किसने ईजाद किया सबसे पहले, लेकिन पता नहीं, लेकिन लॉक की जो की वगैरह थी वो भी थी। और ये जो है हिंदुओं की गैलरी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे बुद्धिज़्म की जो इबादत के जो तरीके थे, जिस तरीके से वो हाथ बांध के, सर पे हाथ रख के, पता नहीं पाँव पकड़ के जिस तरीके से वो इबादत करते हैं और क्या क्या कुछ करते हैं, उसकी पिक्चर उनको बुत की शक्ल में दिखाया हुआ था। उनकी शक्लें बना बना के दिखाया हुआ था। जो इनके जो बड़े बड़े बुत हैं उनकी क्या क्या शक्लें थी। हिंदुओं के जो बुत हैं और बुद्धिज़्म में, सिखिज़्म में और हिंदुज़्म में जो जो रह चुके हैं, अब वो ये भी संगमरमर की स्लीपर एक मजहबी मंजरकशी की गई है। और ये जो है ये सारे जो हैं गन्स वगैरह हैं। आप ये देखें,
और इसके अलावा ये तलवारें हैं, तलवारों की शक्लें हैं, ये वेपन्स हैं जो जो पहले यूज़ किया जाता था। आपको तस्वीर की चर्बी लगा के भी गन्स यूज़ की गई और ये सारा कुछ इसमें ऑलरेडी इन्होंने दिखाया हुआ। जो जो भी गन्स जिसके दादा पर दादा की हैं, लगता है यहाँ पे सारी रख दी गई थी, लेकिन इनके पास इसकी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। और इसके अलावा ये जो है ये कार्ट है, झूला वगैरह, जिसकी इब्तदाई शक्ल ये थी। उसके बाद आगे आप आ जाएँ तो ये मलका लेस पर थी और ये शहज़ादा चार्ल्स और ये जो भी इनके मतलब तरीके थे, जो भी इनके वेपन्स थे, जो तीर कशी की जाती थी, वो ही थे। अब हमने सोचा कि ऊपर चले जाएँ। ऊपर गैलरी में सबसे पहले तो हमारे कायदे आज़म साहब मोहतरम और इनके अलावा इनकी जो पिक्चर्स, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की पिक्चर्स, आज़ादी की मूवमेंट, आज़ादी के 200 साल की जो तहरीक थी उसकी सारी पिक्चर्स इसमें मंजर कशी की हुई थी। और ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की बहुत खूबसूरत तस्वीर और ये क्रिप्स मिशन। और देखें, किताबों में बच्चों को तो सही तरीके से समझ ही नहीं आता, लेकिन अगर एक मैं नहीं कह रही कि आप सारा दिन इसके ऊपर लगा दें, लेकिन बच्चों को आप ये कहें कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ना है, आप म्यूज़ियम में इसको सर्च करके आना, पढ़ के आना, इनकी तस्वीरें देख के आना। और बच्चे जो हैं अगर एक बार इधर जाके अगर इसको देख लें, इसको समझ लें, तो कल आप जो लेक्चर दें या अगले दिन आप अगर वो देख भी लें तो बच्चे 100% उसको समझ पाएंगे कि जो जो जिस तरह इस मूवमेंट में चेंजिंग आई और आखिरकार पाकिस्तान हासिल हुआ। और ये देखें, ये जो हैं ये टीपू सुल्तान और हैदर गयार जो जो भी थे उनकी पिक्चर्स हैं, उनकी फ़ौज है और जो भी इन्होंने कारनामे अंजाम दिए, ये उनकी सारी एक गैलरी बनाई गई है। और इनकी जो तलवारें थी उनकी पिक्चर्स और जिस तरह ये मार के फेंक देते थे और सब कुछ इन्होंने पिक्चर्स की सूरत में दिखाया हुआ है। और समझने में ये मिनट्स में समझ आ जाता है। अगर हम कोई लेक्चर प्रिपेयर करें जाएँ, एक अपने सामने जब इंसान के सामने एक ओवरव्यू आ जाता है ना, तो उसको चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन हम लोगों को तो बस किताबें पढ़ाई जाती हैं और रट्टा लगवाया जाता है। और जब हम रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन जब हम इस स्टेज में पहुंचते हैं तो हम चीज़ों को देखते हैं तो फिर चीज़ें मिनट्स में समझ आ जाती हैं। पढ़ी तो हुई हैं, वो पहले रट्टे से थी, लेकिन अब जो हैं वो समझ आती हैं। और ये तराना था पाकिस्तान का। और ये मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ कायद आज़म की जो मेमोरीज़ हैं वो हैं, कायद आज़म की खूबसूरत सी पिक्चर्स हैं। और ये स्टैंपिंग है, जो स्टैंप की जो हम इन्वेलप पे स्टैंप लगाते हैं मीनार पाकिस्तान की, जिस तरह ये चेंजिंग आती गई है वो थी। ये पिक्चर गैलरी थी, इसमें सारी गालिब की पिक्चर्स और जो भी इन्होंने दीवाने गालिब और ये सारा कुछ रखा हुआ था और इसकी पिक्चर्स थी। ये आपके साथ मैं शेयर करूँ। ये पिक्चर्स को अगर मैं एक पिक्चर्स को लेती तो यहाँ पे मेरे हाल से 2 दिन मेरे वहाँ पे रह जाने थे। अभी बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ पिक्चर गैलरी का, बस देखते जाएं। और बहुत अमेजिंग पिक्चर्स बनाई गई हैं। ये भी आपने देखा है मैन्युस्क्रिप्ट से जो नुक्साजात थे वो थे। मैंने आपको पहले वहीं से मैंने स्टार्ट लिया था अपने कुरान मजीद के नुक्साजात से। आए तो वैसे इस गैलरी के बाद थे, लेकिन मैंने इसको फर्स्ट पे रखा है ख़ास तौर पर वीडियो एडिट करके कि हमारा जो कुरान मजीद है इसकी जो चीज़ है वो सबसे पहले आए। और ये हतात नगार ने जो हताती तख्ती पे सबसे पहले, लेकिन तख्ती की जो शक्लें थी, एक फट्टी ली पहले, फिर उससे बड़ी हुई, फिर उसके बाद उसका कोना बनाएगा और उसको पकड़ने के लिए चीज़। अब एक इसका मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ये गैलरी का, जिसमें एलिज़ाबेथ मैडम हैं और ये सारी कुछ इसके जो शहज़ादा चार्ल्स हैं और ये वेपन्स वगैरह हैं वो आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ। और ये जो क्या कहते हैं उसको, टैंक होते हैं, उसके आगे जो वेपन लगाए जाते हैं वो हैं। और ये चेयर्स हैं, इनको चेयर्स को आम से ये चेयर कुर्सी नहीं समझना,
ये शाही कुर्सियां हैं, ठीक है, और इस शाही कुर्सियों में शाही लोग बैठे हुए हैं। ये उनकी कुर्सियां थी। ये बाबा गुरु नानक की कुर्सी थी जो पीछे पे ब्लैक कलर वाली थी। ये पाकिस्तान का कौमी तराना जो हफीज़ जलंधरी ने लिखा। और अब हम थक के हमने सोचा अब हम चलते हैं, और बस सब वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही थी। ऊपर भी एक गैलरी थी जिसमें पाकिस्तान मूवमेंट की सारी पिक्चर्स थी, और नीचे भी गैलरी है जिसमें हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और इस्लामिक मैनूस्क्रिप्ट और पिक्चर गैलरी, पिक्चर्स हज़ारों की पिक्चर्स हैं गालिब की, और ये सारी चीज़ें। और ये हिंदू गैलरी में जो हिंदुओं के जो क्या कहते हैं बुत हैं उनकी पिक्चर्स हैं। आई हैवंट इंटरेस्ट इन दिस बट इट्स ओके। ये भी पिक्चर्स हैं, ये भी पिक्चर्स के छोटे छोटे नमूना ज़ात थे, लेकिन अगर आप इसको गौर करें तो एक एक पिक्चर पे हज़ार कितना टाइम लगे। और ये जो सामने आए ये दरवाज़े हैं, आप ये कह रहे होंगे कि आज के दरवाज़े हैं, लेकिन ये हज़ारों साल पुराने दरवाज़े हैं, क्योंकि आज भी इसी मतलब माइंड को सेटअप रख के बनाए जा रहे हैं। आपके घर जो लोग हैं वो बनाते हैं डोर वगैरह। और ये जो है वो ये देखें, ये छोटे छोटे बनाए हुए हैं उन्होंने। और ये रॉयल फैमिलीज़ के कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं जो वो पहनते थे, और उनके शालें दुपट्टे। और ये शाही कुर्सियों का एक ओवरव्यू मैंने आपको भी फिर से दे दिया। और ये जो है ये कार्ट ही मैं इसको कहूँगी, लेकिन जो था सिख मज़हब के ये नवादरात हैं जो मैंने भी आपके साथ शेयर किया। और ये आ जाते हैं अब हिंदू आर्ट गैलरी। अब इसमें देख लें ये हिंदुओं और इसके छोटे छोटे जो बुत हैं उनके बच्चे भी और बड़े होते गए, जो पता नहीं क्या बुतों में ये बनाते रहते हैं। एक बुत होता है, फिर दूसरा बुत उसकी शक्ल में चेंज करते हैं, फिर उसको, यानी कि इनकी आर्ट तरीका है हाथ रख के, जैसे हिंदू माता जो होती है क्या कहते हैं पता नहीं क्या है, हनुमान, ये सारा कुछ इसकी ये शक्लें हैं, ये उसके सर हैं और उसके सर की शक्लें बनाई गई हैं। और वो जब इनको वो आशीर्वाद देते हैं उसके जो तरीके थे। और ये देखें इसको, और ये भी आपके सामने है। इसके पढ़ने में भी आपको एक बड़ी हिस्ट्री चाहिए, और इनके सर वगैरह जो भी ये थे। ये मैं बस आपके साथ दिखा ही रही हूँ। बाकी अगर आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आपका इंटरेस्ट हमेशा उसी में ही होता है, लेकिन हम दूसरी चीज़ें सीखने के लिए सब कुछ देखते तो लाजमी ही हैं। और ये जो क्या कहते हैं अंग्रेज़ पाकिस्तान आए थे, ये उनके सर वगैरह को कुछ सीन है ये वो भी रखे गए थे। और ये जो आपके सामने हैं ये भी हताल नगार ने स्टार्टिंग में ये चीज़ें बनाई थी। इसमें बड़ी अगर गौर से देखा जाए तो इसमें भी करीब से बुतों के काफ़ी ज़्यादा बुतों का एक झुरमट जो है वो इकट्ठा करके ना, इन्हीं के 5-7 लोग हैं इसके अंदर जिनकी तस्वीरें इनमें आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये देखते जाएं। उसकी शक्ल तब्दील कर करके छोटे से बड़े होते गए, 3-3 4-4 इकट्ठे हैं। अब ये देखें ये हाथ बांध के। और उसके अलावा ये भी थे, और उसके अलावा इनके इबादत करने का तरीका भी था कि किस तरीके से ये लोग इबादत करते थे, हाथ जोड़ के। अपने जो थे, जो इनके पास आते थे लोग, इनको किस तरीके से वो करते थे, पूजते थे, वो भी सारा इन्होंने साथ साथ दिखाया गया है। कौन सा बुत को किस तरीके से पूजा जाता है, ये देख लें। ये आपके सामने है ये क्या है, लेकिन जो भी है ना, देखने में ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, देखते जाएं। इसका ओवरव्यू ही मैं आपको दूंगी क्योंकि टाइम काफ़ी होता जा रहा था, और भाई जो है वो कॉन्टीन्यूसली हमें कॉल कर रहा था कि आप आ जाओ। अब हम लोग बाहर निकल गए हैं ये बस। और यहाँ पे जो रखा गया है ना, ये गोल्ड मेडल हैं, ठीक है, जो इनको दूसरे बाहर के आने वाले जो लोग होते हैं, मतलब किंग होते हैं, वो इनको दे के जाते हैं, अपनी चीज़ें दे के इनको मेडल्स वगैरह जो लाहौर म्यूज़ियम में लोगों को मिले हैं, ये वो है। अब बाहर से मैं आपको इसका एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। आप ये देखें कितना खूबसूरत है, फिरने के लिए भी, वॉक करने के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर आपने नॉलेज हासिल करनी है अपनी, एक दफ़ा आपने एक जगह जाके पूरी दुनिया के बारे में
जान लेना है कि हमारी पिछले 200 साल या 1000 साल तक क्या हुआ था, वो इसमें मौजूद है। आपको आराम सुकून से मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल नहीं है और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक इस चैनल पर आए। सो आप इस चैनल को अपने फ्रेंड से भी शेयर लाजमी कीजिएगा।